दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पास महल, पैसा, आराम, परिवार और एक शानदार जीवन है। कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी दिल कहता है कुछ अधूरा है, कुछ समझना बाकी है। यही राजकुमार सिद्धार्थ के साथ हुआ था और उस अधूरेपन को ढूंढते ढूंढते वे बन गए गौतम बुद्ध। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध का राजकुमार से ज्ञानी बनने तक का सफर। बहुत साल पहले, लगभग 2600 साल पहले, नेपाल की तराई में एक सुंदर जगह थी जिसका नाम था लुम्बिनी। यहीं पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। वो राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के इकलौते बेटे थे। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्हें अपनी राजगद्दी संभालने के लिए एक राजा चाहिए था, संत नहीं। इस डर से राजा ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही पाला। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का अनुभव न हो। उनका महल किसी बड़े होटल से भी बढ़कर था, जहाँ हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन सिद्धार्थ थोड़े अलग थे। वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते, क्या सभी को इतना आराम मिलता है? क्या सभी ऐसे ही खुश रहते हैं? जहाँ दूसरे राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, वहीं सिद्धार्थ ध्यान लगाने में रुचि रखते थे। लोग उन्हें अजीब बच्चा कहते थे। बड़े होकर राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और जल्द ही उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, एक आदर्श जीवन। लेकिन सिद्धार्थ का दिल कहीं और खिंच रहा था। इतने धन, सुख और सुविधा के बावजूद उनके मन में गहरे सवाल उठते रहे। एक रात सिद्धार्थ के मन में महल के बाहर की दुनिया देखने की तीव्र जिज्ञासा हुई। वो अब सिर्फ राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक खोजकर्ता बन चुके थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, मुझे महल के बाहर घुमा लाओ। सारथी डर गया और बोला, महाराज, आप बाहर नहीं जा सकते, राजा जी ने मना किया है। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, मैं राजकुमार हूँ या कैदी, चलो मुझे बाहर घुमा लाओ। और फिर पहली बार सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख का एहसास कराया, जिससे उनके मन में वैराग्य और सत्य की खोज की भावना और भी प्रबल हो गई। अब आप बताएं, अगर आपको सारी सुख सुविधा मिले लेकिन आपको बाहर की दुनिया देखने को न मिले, तो क्या आप भी सब कुछ छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब शुरू होता है वो मोमेंट जिसने राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। शाही महल से पहली बार बाहर आने का एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम। सिद्धार्थ घोड़े पर बैठे हुए शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक आदमी पूरा झुका हुआ, हाथ में लाठी, कांपता हुआ, दांत गायब, बाल सफेद। सिद्धार्थ बोले, अरे ये क्या, ये क्यों ऐसे चल रहा है? सारथी बोले, महाराज, ये बुढ़ापा है, हर किसी को आता है। सिद्धार्थ का पहला झटका, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सब होंगे, महल में तो कभी ऐसा नहीं देखा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखा एक आदमी छींकता हुआ, खांसता हुआ, पूरा पसीने से भीगा, बिस्तर पर पड़ा हुआ। सिद्धार्थ बोले, उसे क्या हुआ? वो क्यों तड़प रहा है? सारथी बोले, ये बीमार है, शरीर की हालत जब बिगड़ती है तो ऐसा होता है। सिद्धार्थ को फिर से झटका लगा। मतलब बुढ़ापा ही नहीं, बीमारी भी आती है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहां एक भीड़ दिखी। लोग रो रहे थे, काले कपड़े, कुछ लोग कुछ जला रहे थे और बीच में एक शव। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी बोले, महाराज, ये मृत्यु है। इंसान जब मरता है तो ऐसे अंतिम संस्कार होता है। और ये तीसरा झटका था सबसे बड़ा। मैं भी मरूंगा, मेरा बेटा, मेरा परिवार, सब। सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। मैंने महल में बस हंसी खुशी देखी है, पर क्या यही सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता? अब मन भारी हो चुका था और तभी देखा एक आदमी सफेद वस्त्रों में, सिर मुंडा हुआ, चेहरे पर शांति, जैसे कुछ खोया नहीं बल्कि सब पा लिया हो। वो बैठा था ध्यान में,
शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। सिद्धार्थ बोले, ये कौन है? इसके चेहरे पर शांति कैसे? सारथी बोले, ये सन्यासी है जिसने मोहमाया छोड़ दी और सच्चाई की तलाश में है। और यही हुआ चौथा और आखिरी झटका, पॉजिटिव वाला। तो दोस्तों, ये चारों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में तूफान आ चुका था। अगर दुख है तो उससे मुक्त होने का रास्ता भी होगा। अब उनको राजपाट, हीरे जवाहरात, सुंदर महल सब बेमतलब लगने लगे और उन्होंने ले लिया मन में संकल्प, अब मैं दुनिया को समझूंगा और दुखों का हल ढूंढूंगा। अब मुझे इस दुनिया का सच जानना है। ये दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मौत, इसका हल क्या है? लेकिन एक दिक्कत थी, वो अब भी एक राजकुमार थे। एक चांदनी रात थी, सब सो रहे थे तब सिद्धार्थ अपने बेटे राहुल को निहारते हैं। सोचते हैं, ये मेरी दुनिया है, लेकिन अगर मैं यही रहा तो कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। पत्नी यशोधरा भी सो रही थी। सिद्धार्थ मन ही मन बोले, माफ करना, लेकिन एक दिन मैं लौटूंगा सच्चाई लेकर। तो दोस्तों, उन्होंने उस रात को चुपचाप महल छोड़ दिया। पत्नी, बेटा, महल, ताज, और निकल पड़े ज्ञान की तलाश में। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है? तो कमेंट में सच की खोज लिखो और बताओ कि आपको सबसे ज्यादा झटका किस दृश्य से लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। नो गार्ड्स, नो आर्मी, नो रॉयल स्वैग, बस एक धोती और सच्चाई की भूख। पहले बाल कटवाए, राजसी वस्त्र फेंके, नंगे पैर चलने लगे। मतलब अब हर रास्ता खुद तय करना है। और बन गए एक सन्यासी। न कोई नाम, न पहचान, अब सिर्फ एक सवाल, दुख क्यों है और इसका रास्ता क्या है? अब शुरू होती है असली तपस्या। सिद्धार्थ गए सबसे प्रसिद्ध गुरु के पास। गुरु बोले, आंखें बंद करो, सांस गिनो, शरीर को स्थिर करो। पर सिद्धार्थ का मन अभी भी बेचैन था। फिर गए दूसरे गुरु के पास। वो बोले, भूखे रहो, शरीर को कष्ट दो, तभी मिलेगा ज्ञान। तो सिद्धार्थ ने रोज का खाना कम कर दिया और वे सूख गए, कमजोर हो गए। लोग सोचते थे कोई भूत है, लेकिन फिर एक दिन बेहोश हो गए। मन में आवाज आई, एक्सट्रीम कुछ नहीं देता, स्थिरता चाहिए। और तभी आई एक लड़की, सुजाता। उसने सिद्धार्थ को दी एक कटोरी खीर। वो बोले, भूखा रहकर ज्ञान नहीं मिलता, शरीर को तो साधन बनाना है, बोझ नहीं। और यहीं से शुरू हुआ असली रास्ता, मध्यम मार्ग। ना ज्यादा भूखा, ना ज्यादा आराम, एक संतुलित जीवन। अब सिद्धार्थ पहुंचे बोध गया और वहां बैठ गए एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। सिद्धार्थ ने पैर मोड़े, आंखें बंद की और मन में लिया व्रत, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। धूप आई, बारिश आई, अंदर से डर आया, माया आई, मोह आई, लेकिन सिद्धार्थ हिले नहीं, क्योंकि अब वो बस एक बात पर टिके थे, ज्ञान प्राप्ति। फिर हुआ करिश्मा, जिसे कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। अब वो राजकुमार नहीं रहे, अब वो बन गए गौतम बुद्ध, ज्ञान का सागर, करुणा की मिसाल और दुनिया के सबसे शांत इंसान। कई दिनों तक लगातार ध्यान करने के बाद एक रात पूर्णिमा की चांदनी में सिद्धार्थ को दिखा जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का चक्र। समझ में आया कर्म का फल, दुख की जड़ और मुक्ति का रास्ता। आत्मा का असली स्वरूप न स्थायी, न बदलता, बस एक बहती हुई चेतना। और वही उसी क्षण सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। अब वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो थे जागृत। उन्होंने जान लिया था, दुख है और हर किसी को होता है। दुख का कारण है तृष्णा, लालच, मोह। दुख से मुक्ति संभव है अगर हम उसे समझें। और रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें आता है सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही ध्यान, यानी फुल सेल्फ अपग्रेड। ना ज्यादा सुख में डूबो, ना ज्यादा दुख में फंसो, बस संतुलन में रहो। बुद्ध का पहला संकल्प, मैं ये ज्ञान दुनिया को दूंगा। बुद्ध बोले, ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। और इसी सोच के साथ उन्होंने ठान लिया कि अब वो लोगों को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। और एक बार फिर नंगे पांव निकल पड़े गांव गांव।
अब उनका मिशन था शांति फैलाना, सच्चाई बताना और लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों, अब वो बन गए एक टीचर, एक फिलोसोफर, एक इंस्पिरेशन और दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति। बुद्ध ने पहले 5 साधु को ज्ञान दिया, जो पहले उन्हें छोड़ गए थे जब उन्होंने खीर खा ली थी। बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, सही सोच, राइट इंटेंशन, सही वाणी, राइट स्पीच, सही कर्म, राइट एक्शन, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही प्रयास, राइट एफर्ट, सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे अनुयायी, लोग आते गए, यहाँ तक कि डाकू भी। अंगुलिमाल नाम का डाकू भी मिला, जिसने कई लोगों को मारा था। बुद्ध बोले, अगर सच जानना है तो हिंसा छोड़नी होगी। उसके बाद अंगुलिमाल एक शांत साधु बन गया, बस सरल भाषा में, उदाहरणों के साथ। जैसे दीपक खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही ज्ञान खुद से शुरू होता है। बुद्ध कभी धर्म को भरोसा नहीं, बल्कि अनुभव कहते थे। खुद जानो, खुद समझो, बिना सोचे विश्वास मत करो। हजारों लोग बने अनुयायी। देखते देखते भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड, हर जगह बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए। लोग आज भी कहते हैं, भगवान नहीं, बुद्ध इंसान थे, पर एकदम परफेक्ट इंसान। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत होता है, और अब पास आ रहा है वो मोड़ जहां बुद्ध अपनी अंतिम शिक्षा देकर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस महान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञान पाया, हजारों को राह दिखाई, और अब समय था अलविदा कहने का। बुद्ध अब करीब 80 वर्ष के हो चुके थे। वे अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर पैदल चलते हुए, थके हुए, लेकिन फिर भी शांत, मुस्कुराते हुए, रास्ते में लोगों को एक ही बात कहते जाते, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब गुरु, भगवान या किताबें ये सब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। मल्ला के गांव में अंतिम भोजन। जब वो पहुंचे एक गांव पावा, तो एक आम आदमी ने उन्हें भोजन कराया। वो खाना स्वादिष्ट था, पर शायद जरा भारी। बुद्ध ने खाया और थोड़ी देर बाद कहा, अब मेरा शरीर मुझे छोड़ने को तैयार है। शिष्यों की आंखें भर आई, लेकिन बुद्ध एकदम शांत। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि जो हर दिन सच में जिए उसे मौत से डर नहीं लगता। और तब बुद्ध ने दिया अपना अंतिम संदेश दिया, अपने दीपक स्वयं बनो। हे भिक्षुओं, हर वस्तु जो बनी है वो नष्ट भी होती है, इसलिए सतर्क रहो, ध्यान रखो, अपने अंदर का प्रकाश जलाओ। अब दीपो भव, बी योर ओन लाइट। इसका मतलब बाहर किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो। अपने सवालों के जवाब खुद खोजो, खुद में ही शिक्षक बनो। बुद्ध ने शरीर छोड़ा, लेकिन सीखें छोड़ गए, जो आज भी हर मोड़ पर साथ देती है। और बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, मतलब मुक्ति। न फिर जन्म, न फिर मरण, बस शांति। एक ऐसा अंत जो असल में एक नई शुरुआत थी। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। ध्यान, विनम्रता, समता, ये सब बुद्ध की देन है, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इंसान को इंसान बनना सिखाया। तो दोस्तों, आज जो तुमने सुना वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो थी एक जागरूकता की यात्रा थी, जहां एक इंसान ने खुद को जाना और पूरी दुनिया को रोशनी दी। अगर तुम भी चाहते हो अपने अंदर के डर, भ्रम और दुख से मुक्ति, तो याद रखो, बुद्ध बाहर नहीं है, बुद्ध तुम्हारे अंदर है। बस उसकी आवाज सुननी है। कमेंट में लिखो, मैं अपने दीपक स्वयं बनूंगा, अगर आप भी बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहो और स्वस्थ रहो।